जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 सेकंड में कैसे बनाएंगे, है ना। यूट्यूब पर ये पहली बार होगा जो 5 सेकंड में हम नरेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये हम आपके सभी एग्जामों में जैसे पीएससी हो गया, पीजीपीएससी, रेलवे, बैंक सभी में काम आएगा। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक भर्ती चल रही है, उसमें भी इंग्लिश का पोर्शन है, इसलिए हम उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, मात्र 5 सेकंड में आप बना पाओगे। और एग्जाम हॉल में बच्चे क्या गलती करते हैं हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज के क्लास के ऊपर। आज का क्लास का पहला प्रश्न है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर कंप्लेंट राउंड। ठीक है, तो देखिए अब ये प्रश्न आपको कैसे बनाना है। ठीक है, जब भी एग्जाम में आप बैठते हो तो आप सबसे पहले आप क्या करते हो, इसमें हिंदी मीनिंग खोजना शुरू कर देते हो, है ना। हिंदी मीनिंग निकालते हो, फिर इसका पास्ट टेंस बना लेते हो मन ही मन, फिर सभी को मिला के बैठते हो। ऐसा कभी मत करना। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमको इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, इसको बात को हम पहले समझेंगे। इस प्रश्न में देखिए और ध्यान से पढ़िए कि इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ मिला है हैव। अब हैव किस में चेंज होता है ये सबको पता है। ये जो हैव है हमारे हैड में चेंज हो जाता है। तो इस प्रश्न में हमको सबसे पहले खोजना कि हैड कहाँ कहाँ पे लिखा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में हैड लिखा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में हैज लिखा है, बिल्कुल गलत, आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी में वॉज लिखा है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी में इज लिखा है, ये भी गलत। हमारा सही उत्तर है राम कंप्लेंट दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार से आप 1 से 2 सेकंड में, अधिकतम 5 सेकंड में आप आंसर ला दोगे ना। एग्जाम में इसी प्रकार आपको प्रश्न बनाने हैं। कभी भी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। एग्जाम में हमेशा यही गलती होती है, आप हिंदी मीनिंग निकालते बैठते हैं, फिर इसका पास्ट में क्या होगा ये सोचने बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगला प्रश्न है एन ऑस्ट्रेलियन सेड टू हिम आई एम नॉट, ही इज नॉट योर नेम सचिन, है ना। कोई किसी ऑस्ट्रेलियन ने पूछा है कि क्या तुम्हारा नाम सचिन है या फिर तुम्हारा नाम सचिन है कि नहीं। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें अब क्या करेंगे, जब भी प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, जब भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो हम इसमें लिखेंगे इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए इफ या फिर वेदर का यूज किया जाता है। अब इस प्रश्न में देखिए कि इफ और वेदर कहाँ पे लिखा है। ठीक है, पहले सेंटेंस में इफ और वेदर बिल्कुल नहीं है तो इसको काट दीजिए। सेकंड सेंटेंस में इफ और वेदर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में इफ और वेदर आना अनिवार्य है, तभी पता चलेगा कि वो आपसे पूछ रहा है कि सिंपल बात कर रहा है। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इफ और वेदर हमारे डी में तो नहीं है, हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है वेदर, तो यही मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए कि हमने कितना जल्दी से आंसर निकाल लिया। हिंदी क्या मीनिंग है हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको तो नंबर पाना है और आगे निकलना है। अभी देखिए, कंसीडर अ सेंटेंस, he said alas I am ruined, what is the indirect speech of an above sentence। ठीक है, अब अलाश किस में चेंज होता है, इसलिए मैं बोला था आपको थोड़ा सा रूल ज्ञान होना चाहिए। अलाश चेंज होता है आपके एक्सक्लेमेंट में चेंज हो जाता है। सैड बिल्कुल नहीं आएगा, नन ऑफ अदर नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड ये चेंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद एम का किस में चेंज हो जाएगा, एम का चेंज होता है वॉज में। ठीक है, जो एम है आपका वॉज में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वॉज भी देख सकते हो, है ना। यदि आप वॉज से काटना चाहते तो भी कट जाता, ये दोनों कट जाता। और वॉज में एक हिसाब से बी और सी में वॉज है। ठीक है, तो बी और सी वॉज ठीक है, लेकिन इसमें एक शब्द है एक्सक्लेमेंट। अलाज की जगह हम लिखते हैं अलाज जो है एक्सक्लेमेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर, बाकी गलत। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, The teacher said to the boys, you will know your marks tomorrow। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या है सोचना ही नहीं है। ठीक है, टुमारो का क्या होता है ये देख लीजिए। टुमारो चेंज होता है हमारे नेक्स्ट डे में। ठीक है, टुमारो चेंज होता है हमारे नेक्स्ट डे में। तो नेक्स्ट डे कहाँ पे लिखा है, ये तो टुमारो लिखा है, ये भी टुमारो लिखा है। नेक्स्ट डे में हमारा लिखा है बी और सी और डी, ये दोनों हमारा आंसर हो सकता है। अब क्या होगा ये देखिए, है ना। यहाँ पे आपको कहीं एक्सिलरी वर्ब दिख रहा है क्या, विल। विल किस में चेंज हो जाएगा, विल होता है वुड में। विल चेंज होता है वुड में। अब देखिए सी और डी में वुड किस में लिखा है। ठीक है, यहाँ विल का विल ही लिख दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया। सही उत्तर हमारा हो गया डी। यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ वुड भी है और नेक्स्ट डे भी है। हिंदी इसका क्या मतलब है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको केवल एग्जाम पास करना है और आगे निकलना है। सुनीता
रेस्क्यूड मी, आई कैन कम टुनाइट। ठीक है, अब देखिए इसका भी हिंदी मीनिंग आपको निकालने की जरूरत नहीं है। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, कैन जो है ये कुड में चेंज हो जाएगा। तो कुड कहाँ कहाँ पे लिखा है ये देख लीजिए। कुड हमारे ऑप्शन नंबर ए में है तो ये सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी में भी लिखा है तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन सी और डी में तो नहीं लिखा है। ठीक है, अब हमने दो प्रश्नों को तो अलॉट कर लिया, एलिमिनेट कर लिया। अब हम यदि आपको पता नहीं है तो 50-50 खेल लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो आई किस में चेंज होता है तो फर्स्ट पर्सन है, ये हमारे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और सुनीता नाम से पता चल रहा है कि ये किसी महिला का नाम है। ठीक है, तो ये हम क्या लिख, ये आई तो होगा नहीं, है ना। आई की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको शी लिखना होगा। ठीक है, आई की जगह हमको यहाँ पे शी लिखना होगा, क्योंकि केवल थर्ड पर्सन है जो चेंज नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड चेंज हो जाता है। तो सुनीता जो आई जो है सुनीता के हिसाब से चेंज होगा, और सुनीता एक महिला है इसलिए यहाँ पे शी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत है। ठीक है, ये आपको ट्रिक पता है ना, सन लिख लीजिए 1 2 3, ये थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। आई फर्स्ट पर्सन है, वो हमारे इस सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होता है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का, आई एम डूइंग बॉम्बे, सॉरी आई एम गोइंग बॉम्बे टुमारो। हमको यहाँ एम दिखा है क्या, यदि जैसे हमको एम दिखा तो हमको वॉज खोजना चाहिए। सबसे पहला हमारा उद्देश्य, वॉज कहाँ कहाँ पे है, वॉज हमारा ए में है, ये सही हो सकता है। बी में तो इज है, ये गलत है। सी में तो विल है, ये भी गलत है। डी में वॉज है, ये सही हो सकता है। अब देखते हैं सही उत्तर और इसमें क्या होगा। अब हमने एक और चीज बताया था, टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो का होता है नेक्स्ट डे। हमको ए और डी में अब देखना है, ए और डी में नेक्स्ट डेट कहाँ लिखा है, ए और डी में, ए में तो बिफोर लिख दिया गया है, डी हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को बहुत जल्दी ही एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। यदि हम देखिए, हमने पहला ट्रिक क्या लगाया था कि हमको एम के हिसाब से खोजना था। यदि आप चाहते तो टुमारो के हिसाब से भी सबसे पहले सर्च कर सकते थे। टुमारो के हिसाब से हमको नेक्स्ट डे चाहिए। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हमने क्या किया, एम के हिसाब से इसको एलिमिनेट किया। अब हम टुमारो के हिसाब से एलिमिनेट करेंगे। टुमारो में हमको पता है कि नेक्स्ट डेट हमको लास्ट में चाहिए। यहाँ पे बिफोर लिखा है, यहाँ पे टुमारो लिखा है, गलत बात। यहाँ पे नेक्स्ट डे लिखा है, यहाँ पे नेक्स्ट डे लिखा है, तो दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब आप चाहें तो फिर से एम्स का यूज कीजिए एलिमिनेट करने के लिए। एम के बाद हमको वॉज चाहिए, तो वॉज यहाँ पे बिल गलत है। तो दोनों में से कोई भी लगाएं, दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करके, दोनों ट्रिक को इस्तेमाल करके आप आराम से प्रश्न को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। आई डिड नॉट नो द वे डू यू डू, है ना। हिंदी मीनिंग क्या होगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमको केवल प्रश्न बनाने से मतलब है। यहाँ पे आई डू नॉट लिखा है तो हमको डिड कहीं खोजना होगा। ठीक है, डिड हमको कहीं खोजना होगा जहाँ पे डिड लिखा हो। He said that he did not knew they I did, they I did, है ना। यू जो है, यू किसके हिसाब से चेंज होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। यू है तो हमको यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आई डिड, ये डू है तो डू को हमको डिड में चेंज करना है। आई डिड कहाँ लिखा है, देखिए आई न्यू लिखा है, ये गलत हो गया। आई न्यू इट लिखा है, ये भी गलत हो गया। आई डिड नॉट लिख दिया है, नॉट, है ना। ये नॉट, ये वाला डिड, ये वाला नॉट है, गलत बात है। हमको बस ये वाला चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। कविता सेड आई हैव नेवर ट्रेवल एयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको लिखा है हैव जैसे ही हमने देखा तो हैव के बाद हमको हैड चाहिए ही चाहिए, हमारा पहला उद्देश्य। हैड किस में लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में हैड नहीं है, गलत। सेकंड ऑप्शन में हैड नहीं है, गलत। थर्ड ऑप्शन में हैड है, सही हो सकता है। डी को चेक कर लीजिए, इसमें क्या हैड है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत। हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, क्या हमने इसका हिंदी अनुवाद सीखा, क्या आपके हिंदी अनुवाद के बाद हमने इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या हिंदी अनुवाद होगा, ये हमने जानने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा काम कहीं नहीं है। हम तो केवल ट्रिक से ही सॉल्व करना है प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रिया सेड माई पेरेंट लिव इन स्मॉल विलेज, लिव इन स्मॉल विलेज, माई पेरेंट्स लिव इन स्मॉल विलेज। अब इसमें क्या देखना है, ये देखिएगा, इस प्रश्न में क्या देखना है, ये देखिएगा। हमको इसमें थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रिया सेड दैट हर पेरेंट लिव इन अ स्मॉल
यहाँ जहाँ जहाँ माई पेरेंट्स लिखा है ना, इसको काट दीजिए। माई पेरेंट्स इसलिए काटना है क्योंकि हमको यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हुआ ही नहीं है, ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, इसमें प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन यहाँ पे हर आ जाएगा। ठीक है, और लीव का हो जाएगा लिव्ड। ठीक है, लीव का हो जाएगा लिव। देखिए लिव एक कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस से अगर लिव है तो इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसके हिसाब से भी सर्च करना चाहें तो यहाँ पे लिव है, ये पहला ऑप्शन गया, बी में भी लिव है, सेकंड ऑप्शन भी गया, अब थर्ड में लिव्ड लिखा है, ये हो सकता है। ठीक है, और डी में भी लिव्ड हुआ है तो ये भी हो सकता था। उसके बाद आप इसके प्रोनाउन को चेंज करके देखिए, यहाँ माई लिखे है, और जो माई है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, सर माई है ना, तो माई किसका है, माई तो होता है आई का, और आई चेंज होता है हमारे सब्जेक्ट के अनुसार। और ये प्रिया है, प्रिया एक लड़की का नाम है, तो वो हो जाएगा हर, माई ना होकर हर आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैरी सेड टू मी हैज योर ब्रदर रिटर्न फ्रॉम कनाडा, है ना, क्या मतलब है, छोड़ दीजिए मतलब क्या हिंदी में। हमको यहाँ हैज दिख गया ना, अब हमको खोजना है हैड। हमारा परम उद्देश्य है कि हमको हैड मिलना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में कहीं हैड लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, ये हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में तो विल लिखा है, ये बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी के पास चलते हैं, यहाँ पे हमको हैड दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में भी हमको हैड दिखाई नहीं दिया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको विद इन सेकंड में आपको प्रश्न बनाने आने चाहिए, है ना। उसका हिंदी में मतलब क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक और छोटा सा सेशन। इसके बाद हम अगला सेशन देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।